नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीबी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आपके लिए हम रीजनिंग में जो प्रश्न लेके आए हैं वो सारे प्रतियोगिता परीक्षा, जितने भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, वो उन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे ज़रूर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इससे आपके 2 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। ये हम पार्ट सीरीज शुरू कर दिए हैं कल से, और कल से ये सीरीज रेगुलर चलेगा। ये नया सीरीज रीजनिंग का चल रहा है, जिसमें 10 प्रश्न आपके A to Z सब्जेक्ट, A to Z कंटेंट रहते हैं। उस सारे कंटेंट उपलब्ध हम करवाएंगे आपको इस प्रश्न के इस सीरीज में। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे सीधा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए, थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से जिस प्रकार है, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ किसके साथ है, वो ज्ञात करना है। अब वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्मामीटर का ऊष्मा से संबंध पहले ढूंढेंगे। तो थर्मामीटर क्या करता है? ऊष्मा को मापता है। थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है, ये मापने का काम करता है। तो बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है? तो बैरोमीटर दाब को मापता है। जैसे थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है जिस प्रकार, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब को मापता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब देखिए, इस प्रकार की आकृति वर्गाकार में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसको ढूंढना है। अब पहले हम इस आकृति को इधर से भी हम ले सकते हैं, रैंडम, मतलब आपका रो के अनुसार, कॉलम के अनुसार भी। लेकिन हम देखते हैं कि 8 9 8 17, 17 7 24, इससे कोई संबंध। 9 में से 8 घटाने से भी 7 नहीं हो रहा है, 9 8 17, 9 को 8 से जोड़ने से भी नहीं हो रहा है, गुना करने से भी नहीं हो। तो अब हम देखेंगे 8 को 5 को और 27 कैसे आएगा। ये दोनों को क्या करने से 27 आएगा? तो 8 और 5 को यदि हम 8 पंचे 40 में से, नहीं, ये ट्रिक भी इसमें काम नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक काम आएगा? इसमें ये ट्रिक काम आ रहा है कि 8 में से हम 5 घटा देते हैं तो क्या आता है? 3 आता है, और 3 का घनमूल हम करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए, ये ट्रिक आपका इसमें आ जा रहा है। इसी प्रकार से 9 को हम 3 घटा देंगे तो 6 आएगा, और 6 का घनमूल जब हम निकालेंगे, 6 36, 36 छके 216, ये भी आ गया। पैटर्न हमने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से इसी पैटर्न के अनुसार हम इसका निकालेंगे। 7 को 4 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, और 3 का घनमूल जब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 27 ऑप्शन डी में है। ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी उसे कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो इस सारे संख्याओं के बीच में संबंध, पैटर्न क्या है वो ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के दरमियान हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 7 6 13, 6 19, 19 3 22, 22 को यदि हम 21 से 22 को 22 नहीं, 22 दूना 11 दूना 22। हाँ, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? इसका पैटर्न देखिए, 7 6 6 3, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आता है?
हमारा जोड़ 22 आता है, और 22 को जब 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। और 11 को जब वर्ग करते हैं तो हमारा 121 आ गया। ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिला, जो बीच में आपका 121 आ गया। अब इसका पैटर्न निकालिए। इसका कैसे निकालेंगे, 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करते हैं तो 4 4 8, 8 5 13 9 22, इसमें भी 22 आ रहा है। और इसको भी हम 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आ गया। जो इसका भी 121 यहाँ पे दिया हुआ है, ये निकल गया। अब इसी प्रकार से इस तीसरे पे का पैटर्न हमें ढूंढना। तीसरी संख्या का जब पैटर्न ढूंढेंगे तो 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 करते हैं तो कितना हो गया, 9 3 12, 12 2 14 26। 20 का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में 100 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। यह पैटर्न ढूंढते हुए आपको इस प्रश्न का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दी गई श्रृंखला को पूरा करते हैं कैसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। यहाँ 5 से गुना तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके वो पैटर्न नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या दूसरा पैटर्न बन रहा है, 5 10, तीसरा पद मिल गया। दूसरा पद और तीसरा पद को जब हम जोड़ते हैं तो चौथा पद मिल गया। चौथा पद और पांचवा पद को जोड़ते हैं, तीसरा पद और चौथा पद को जोड़ते हैं तो पांचवा पद मिल गया। आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा 40 में क्या जोड़ेंगे, 40 में क्या जोड़ेंगे, 25 में 40 जोड़ने पर, 25 में 40 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 25 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आएगा, और 65 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है VML XKN, VML XKN। तो इसको क्या करेंगे, भी कितने नंबर पे, नंबर क्या जानकारी होना जरूरी है। भी होता है 22 नंबर पे, M 13, L 12, X 24, K 11, N 14। भी को किस में कन्वर्ट किया, 22 को कन्वर्ट किया 24 में। 22 को कन्वर्ट किया कितना, 2 प्लस किया 24 में, जो X कर दिया। 13 को कन्वर्ट किया किस में, 11 में। 13 को कन्वर्ट किया 11 में, मतलब 13 में से कितना गया, -2 चला गया। 13 में से कितना गया, -2, तो 11 हो गया, जो K में कन्वर्ट हो गया। ये K में कन्वर्ट हुआ। L किस में कन्वर्ट हुआ, N में, तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे। H होता है 8 नंबर, B 2 नंबर, K 11 नंबर। अब 8 में ये पैटर्न क्या मिला मेरे पास, आपके सामने पैटर्न जो मिला, +2 का, -2 का और +2 का पैटर्न मिला। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 नंबर पे कौन होता है, J। 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 पे कौन सा संख्या होता है, Z। 0 पे Z। अब 11 में से 2 जोड़ देंगे तो 13 नंबर पे कौन आता है, M। तो JZM आपका ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो गया JZM।
इस जगह पे आ जाएगा आपका JZM। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हच के स्थान पे कौन सी गणितीय मार्क डाला जाए कि ये 100 प्राप्त करवा देगा और ये 60 प्राप्त करवा देगा। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपने आप से अनुमान लगाएंगे। 100 लाने के लिए जोर से तो 100 आ नहीं रहा है, तो गुना करके देखते हैं। 12 नमा 108, 108 घटे 8 कर देते हैं तो 100 आ जाता है। देखिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पे घटाव का चिन्ह। इस प्रकार से इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। 15 गुना 5 यदि करेंगे तो 15 पचे 75, घटे 15 करते हैं तो 60 आ जा रहा है। ये इसका मतलब गुना का चिन्ह यहाँ पे और घटाव का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। गुना का चिन्ह यहाँ पे, घटाव का चिन्ह। उसी प्रकार से 10 वाला का भी आंसर निकालेंगे हम। तो 10 वाला का जब निकालेंगे तो 10 गुना 8 घटे 7, सेम पैटर्न पे हम इसको डालेंगे। 80 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63, 73। कितना हो जाएगा, 73। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 73। और 73 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब देखिए इसके साथ इसका क्या संबंध है, उसी प्रकार से इस 85 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा चुनना है। कैसे चुनेंगे, 65 को 3 को क्या किए या 65 को क्या किए जो 3 बना। 65 को क्या किया गया जो 3 बना। ये 65 को 3 बनाने के लिए क्या किया गया, 6 पंचे 30। देखिए क्या किया गया, 6 और 5 को गुना किया गया, 6 पंचे 30। 30 को क्या किया, 10 से भाग लगाया गया तो 10 तिये 30, जो 3 में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से 85 को क्या करेंगे, 8 और 5 से गुना करेंगे 40, और 40 को 10 से भाग लगाएंगे 4। इसका मतलब है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आएगा 4 आंसर होगा। 4 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी पैटर्न देखिए कैसे ढूंढते हुए अगला पैटर्न का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, ईयर को 21, तो हेन को क्या बोलेंगे। अब बैट को 20 बोला गया तो BAT, बैट को क्या बोला गया, 20 बोला गया है। तो BAT बैट, B होता है 2 नंबर, A होता है 1 नंबर और T होता है 20 नंबर पे। इसको 20 बनाया गया तो ये कैसे 20 बना, 20 2 22 23, 23 में से 3 घटाए तब ना ये 20 बन गया। ये टोटल में से 3 घटा दिए। उसी प्रकार से ईयर का भी चेक कर लेते हैं। EAR, ईयर का 21 बना है, ईयर को 21 कोड बनाया गया तो कैसे, ये 5 नंबर होता है, 5 जोड़ 1 जोड़ 18। जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6, 18 6 24, और 24 में से 3 घटाए तब जाके ये 21 बना। पैटर्न पता चल गया कि अंक संख्याओं का जोड़ में से 3 घटाने से हमें वो संख्या कोड नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम हेन का निकालेंगे। पैटर्न जब हमारे पास आ गया तब हेन का निकालिए, HE हेन। H होता है 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो 8 5 13, N 14, N होता है 14 नंबर पे, 13 14 कितना हो गया, 8 5 13 दूना 27। 27 में क्या करेंगे हम, 27 घटे 3 करेंगे तो हमारे पास कितना कोड आ जाएगा, 24। हेन का कोड क्या आ गया, 24। यही तो पैटर्न पे बैठा के हमने आंसर निकाल लिया, और 24 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 24 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताना है। अब त्रिभुज की संख्या के लिए यहाँ पे इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, तो 1 2 1 3 त्रिभुज तो यहाँ पे बन रहा है।
3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 3 3 6 1 7 1 8, कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 त्रिभुज की संख्या आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका ये है, ज्ञात करने का किसी भी, देखिए त्रिभुज में कितनी भी आकृति क्यों ना हो, जितनी आकृति होगी त्रिभुज में, उस त्रिभुज के भाग कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इतनी आकृति है और इसमें 1 2 3 4 भाग है, तो चारों भाग को हम जोड़ देंगे, वही त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। 4 3 7 2 9 1 10, इसमें त्रिभुज की संख्या 10 हो जाएगी। अब फिर इस बीच में कोई भाग लगा हुआ है तो 2 पार्ट में है और फिर ये 4 भाग है, 4 भाग है, तो फिर यहाँ पे 10 त्रिभुज बनेगा। इस आकृति में कुल 20 त्रिभुज बन जाएंगे। यही हमने किया कि यहाँ 2 भाग है त्रिभुज में, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 3 6 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ साइड में है बना हुआ जो सामने दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये बना हुआ जो दिख रहा है। तो 6 1 7 1 8 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आने वाली संख्या क्या है, उसको चुनना है। 34 और 12 में क्या संबंध है? 12 और 56 में, 56 और 30 में, ये संबंध बनाते हुए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिख रहा है कि 3 4 को गुना करने पे, 34 के 3 4 को गुना करते हैं तो 12 आ जाता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। 5 और 6 को गुना करते हैं तो 30 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। 8 और 6 को गुना करते हैं तो 48 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से 9 और 2 को जब गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 18 आंसर आएगा, 18 आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।